तो गाइज आज हमें क्या करना है भाई, हमारे कल के लेक्चर्स में, लास्ट लेक्चर्स में हमने क्या देखा था, प्रद्युम्न आ गया, यस। हमने कल के लेक्चर्स में हमने देखा था कि SN1 SN2 के बारे में डिफरेंस देखा था गाइज, लेकिन हमने कंप्लीट नहीं किया था भाई। हमने SN1 SN2 के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन वन बाय वन। निनाद, ये लेक्चर के बाद हम तुम्हारा जो निनाद नाम की जो DP है ना, डेस्कटॉप पिक्चर है, वो निकालना है, क्योंकि रिकॉर्डिंग में वो पिक्चर आ रहा है आगे। SN2 के बारे में एकदम शांति से लास्ट तक जाना है और पूरा डिस्कस करना है, पूरा। अभी तक कितना हुआ है? अभी तक हमारा 70% क्लियर हुआ है। SN2 कितना क्लियर हुआ है? 72। लेकिन हमें कितना तक जाना है भाई? हमें 100 तक जाना है। 100% इसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो रिएक्शन तो हमें पता है, SN2 रिएक्शन तो हमें पता है। रिएक्शन क्या है भाई? रिएक्शन है SN2 रिएक्शन। 2 मीन्स व्हाट? बायोमोलिकुलर। ओके, N stand for nucleophilic negative charge, S stand for substitution। हमने देखा था, कल के लेक्चर्स में देखा था, ये बहुत बार मैंने एक्सप्लेन भी किया था, लेकिन मैं फास्टली वाइंड अप कर लेता हूं, मैं फास्टली मैं वाइंड अप कर लेता हूं, ठीक है। क्लियर गाइज? ये थी ये SN2 में, SN2 में SN2 में ये लड़की है, रेड ड्रेस में है, और ये BR ये लड़का है, ब्लू, कौन सा कलर है देख लो, ये कलर में है। और एक लड़का है, लड़के का नाम है OH नेगेटिव, इसको ये प्रपोज करता है, ठीक है गाइस। कंपाउंड क्या बनेगा भाई? कंपाउंड बनेगा OH, दिस इज CH3 एंड दिस इज BR। ओके ना, ये ट्रांजिशन स्टेट बनी है। ये क्या बनी है? ट्रांजिशन स्टेट। और इसके बाद इसका इधर का ब्रेकअप हो जाता है और इधर का मेकअप हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ CH3 प्लस BR। ये हमारा हो चुका था, क्लियर। तो अभी यहाँ पे ये गाइस, इसे बोलते हैं बैक साइड अटैक। इसे क्या बोलते हैं? बैक साइड अटैक। ये मैंने लिया था, रिवीजन ले रहा हूं। और इसे बोलूंगा मैं इन्वर्जन, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन गाइस, इंपॉर्टेंट वर्ड के ऊपर डिस्कशन। आज का जो फ्रेश पॉइंट है गाइस, इसके काइनेटिक्स के बारे में डिस्कस करना है। ये 2 के बारे में डिस्कस करने वाला हूं गाइस। ये जो 2 है ना, 2 के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं। 2 को क्या बोलते हैं? बायोमोलिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोमोलिकुलर के ऊपर डिस्कस करने वाला भाई। आज का पॉइंट क्या है? ये बायोमोलिकुलर के ऊपर डिस्कस करने वाला। तो ये बायोमोलिकुलर किस में आता है? काइनेटिक्स में आता है। काइनेटिक्स SN2 की क्या है भाई? SN2 का कौन सा पॉइंट डिस्कस करें? काइनेटिक्स, काइनेटिक्स ऑफ SN2, काइनेटिक्स ऑफ SN2। पहले थोड़ा काइनेटिक्स के बारे में माहौल क्रिएट करता हूं, थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूं गाइस। काइनेटिक्स में क्या होता है? काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर होता है। कौन सा होता है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होता है। यहाँ पे सेकंड ऑर्डर होता है, ओके। और यहाँ पे जीरो ऑर्डर भी होता है, जीरो ऑर्डर भी होता है, जीरो ऑर्डर भी होता है। अभी फर्स्ट ऑर्डर क्या है भाई? अभी थोड़ा सा नया पॉइंट है, फ्रेश पॉइंट है, थोड़ा सा लिखता हूं। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स मींस क्या है? ओनली वन रिएक्टेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन। प्रोडक्ट फॉर्मेशन अकेला ही काफी है, उसे बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर। उसे क्या बोलता है? ओनली वन रिएक्टेंट इज सफिशिएंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। इसे बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर का पॉइंट क्लियर हुआ क्या? फर्स्ट ऑर्डर मींस व्हाट? अकेला रिएक्टेंट ही प्रोडक्ट बनाता है। कमेंट बॉक्स में चालू करो तो भाई, अकेला रिएक्टेंट ही प्रोडक्ट बनाता है। फर्स्ट ऑर्डर क्लियर हुआ क्या? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्लियर हुआ क्या? Only one reactant is responsible for the formation of product. Yes. अभी सेकंड में क्या होगा भाई? क्लियर। सेकंड में क्या होगा? 2 रिएक्टेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। सेकंड ऑर्डर में क्या होगा? 2 रिएक्टेंट, बाकी सेम रिस्पॉन्सिबल ऑफ प्रोडक्ट। जीरो ऑर्डर में क्या होगा भाई?
इट इज रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट, रिएक्शन क्या है, इंडिपेंडेंट ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर इंडिपेंडेंट है। अभी जीरो ऑर्डर करने की जरूरत नहीं, मैं फिर भी मैं इसको इरेज कर देता हूं क्योंकि आपके माइंड में ना ये मुझे डालना ही नहीं। अभी जब काइनेटिक्स आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। इतने 2 पॉइंट क्लियर हुए क्या? मैं शांति से आपकी मेंटेलिटी का भी सोच रहा हूं मैं, आप ये हो फ्रेशर हो, इसलिए मैं एकदम शांति से लेता हूं भाई। क्लियर है क्या? फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर क्लियर है? फाइन। तो अपनी जो SN2 है ना भाई, SN2 कौन सी है? सेकंड ऑर्डर है। कौन सी है? SN2 कौन सी है? सेकंड ऑर्डर। कौन है? SN2 है। और फर्स्ट ऑर्डर कौन है? कमेंट बॉक्स में डाल दो फर्स्ट ऑर्डर कौन है। फर्स्ट ऑर्डर कौन सी होगी? इफ SN2 सेकंड ऑर्डर है तो SN1 ही रहेगी ना। मैंने बोल दिया SN1 क्या है भाई? फर्स्ट ऑर्डर है। मैं दोनों के एग्जांपल शांति से मैं बताऊंगा, ठीक है? ये था बेस था, ये बेसिक था, बेसिक लिया मैंने ये बेसिक लिया भाई। क्लियर हुआ होगा सबको? स्क्रीन दिखाई देती होगी, है ना? यहां तक क्लियर है? अभी जाते हैं पॉइंट की तरफ भाई, आवाज नहीं आनी चाहिए। पॉइंट की तरफ जाते हैं। पॉइंट कौन सा है भाई? ये, हाँ, रिएक्शन कौन सी थी देखो, रेट। रेट मीन्स व्हाट? रेट का दूसरा नाम क्या है? स्पीड। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कौन कौन से रिएक्टेंट है SN1 में? एक लड़का है OH नेगेटिव प्लस CH3Br, ये दो लड़के, ये दो है ना रिएक्टेंट, तो ये दोनों का कॉन्सेंट्रेशन है भाई। दोनों का क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH, ये ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? ये ब्रैकेट को बोलते हैं भाई, ये ब्रैकेट नथिंग बट ये कॉन्सेंट्रेशन है। ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH। एंड ये क्या है भाई? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3Br। ये क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3Br। ठीक है, ये समझा? जब भी ये स्पीड किसके ऊपर डिपेंड है? OH के ऊपर भी, OH के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड है एंड CH3Br के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड है, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर है ना। दो रिएक्टेंट लगते हैं, एक रिएक्टेंट है OH और ये दूसरा रिएक्टेंट है CH3Br। समझ में आया? तो जब भी तो रेट बोलते हैं, रेट और स्पीड। रेट इज इक्वल टू, जब भी प्रोपोर्शनलिटी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? कांस्टेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? OH है और ये कौन है? CH3Br है। इसे बोलते हैं भाई सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। रेट कैसी है इसकी? रेट है इसका सेकंड, बायोमोलिकुलर बोलते हैं इसे, बायोमोलिकुलर। और क्या बोलते हैं इसे? सेकंड ऑर्डर। क्लियर हुआ? बिकॉज रेट इज डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट। ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या? क्या और एक बार बता दो? अजून एकदा सांगू का मुलांनो? रेट ह्या SN2 रिएक्शनची जी स्पीड आहे ना, हा OH वरती पण डिपेंड आहे, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ OH वरती पण आहे आणि कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ CH3Br वरती आहे। म्हणून डायरेक्टली प्रोपोर्शनल केलं मी। काय केलं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल केलं। आणि ज्या वेळेस ही प्रोपोर्शनलिटी कधी पण काढायचं असते त्यावेळेस कॉन्स्टंट घ्यावं लागतं ना, आणि या केला काय म्हणतात? K इज कॉल्ड एज अ रेट कॉन्स्टंट। रेट कॉन्स्टंट म्हणतात। ओके ना गाइज? ये था काइनेटिक्स के बारे में पॉइंट। होप सो ये क्लियर हुआ होगा। लिख लो भाई, होप सो क्लियर हुआ होगा। डीप में जा रहा हूं भाई, मैं ऊपर ऊपर से नहीं बात कर रहा हूं, मैं सिंपल सिंपल नहीं ले रहा हूं। IIT का लेवल का ले रहा हूं भाई मैं, क्योंकि आप 12th में आए हो। नाउ यू आर इन द 12th। डिस्कस भी हमें क्या करना है भाई? इफ किसी को नहीं समझता तो ऑफलाइन आना है, मुझे पूछना है और पॉइंट क्लियर करना है। ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या? अभी जाते हो आगे वाले पॉइंट की तरफ गाइस। आगे वाले पॉइंट, इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखना है भाई। इसका क्या देखना है? इसका देखना है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम।
एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या होता है भाई, ये देखो, रिएक्शन मैंने और एक बार लिखता हूं मैं रिएक्शन, बहुत बार ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। OH प्लस CH3Br क्या बनता है फिर यहाँ पे, OH डॉट 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 CH3 डॉट 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 Br, फिर इधर क्या होता है, ये इधर ये ब्रेक हो जाता है, कंपाउंड क्या बनता है, OH CH3 प्लस Br निगेटिव। तो गाइस यहाँ पे ये रिएक्शन है गाइस, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ग्राफ देखो भाई कितने मस्त निकाल रहा हूं। इसे क्या बोलेंगे हम, इसे बोलेंगे रिएक्टेंट, इसे क्या बोलेंगे हम, इंटरमीडिएट, और इसे क्या बोलेंगे हम, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट, इंटरमीडिएट एंड प्रोडक्ट। ये बात क्लियर हुई क्या, डायग्राम के लिए मुझे लगने वाली चीजें, डायग्राम निकालने वाला हूं मैं अभी। यहां तक क्लियर है। देखो भाई एकदम शांति से डायग्राम निकालता हूं। किसकी डायग्राम निकाल रहा हूं मैं, SN2 की डायग्राम निकाल रहा हूं। SN2 इतनी रिएक्शन नहीं है भाई, अंदर तक जाना है हमें, घुसना है पूरा अंदर तक, जाके पोस्टमार्टम करना है मॉलिक्यूल का। तो अभी डायग्राम मींस ये ग्राफ है भाई। ग्राफ में ना थोड़ा सा पेन का कलर अलग लेता हूं, ऐसे ऐसा ग्राफ है भाई। ये एक्स एक्सिस है, ऑब्वियसली ये क्या है भाई, ये वाई एक्सिस है, राइट ना, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। अभी बोलोगे सर ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट होता क्या है सर, अरे भाई कुछ नहीं होता। रिएक्शन कोऑर्डिनेट क्या होता है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट होता क्या है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट कुछ नहीं है, रिएक्टेंट, इंटरमीडिएट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट, इंटरमीडिएट एंड प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, रिएक्शन कोऑर्डिनेट बोलते हैं। और इस साइड में कौन सा है भाई, ग्राफ में एक्स वाई एक्सिस में ले रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी, और ये इधर ले रहा हूं मैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट। मेरा जब जब भी मैं ग्राफ निकाल रहा हूं, देखो गाइस ग्राफ निकाल रहा हूं, देखो मेरा अभी स्टार्टिंग में मेरा रिएक्टेंट यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा ग्राफ थोड़ा अच्छा निकालता हूँ, थोड़ा सा मुझे, ठीक है उतना खराब नहीं आया था, ठीक है लेकिन चलेगा, हमें उसकी क्या ये नहीं करना है। अरे यार राइटिंग पैड के ऊपर लिखना बहुत डिफिकल्ट होता है भाई। क्लियर है, ये ऐसा ग्राफ है। तो यहाँ पे नहीं तो मैं और एक बार निकालता हूँ, लास्ट टाइम हाँ गाइस, लास्ट टाइम मुझे चांस दे दो थोड़ा सा, मैं पेन का कलर ही चेंज करता हूँ, रेड कलर में नहीं आ रहा है ग्राफ। ठीक है ये ग्राफ है, ठीक है। अभी अभी देखो गाइस, अभी अभी ये ग्राफ में ये अपने तीन लोग है ना भाई, ये एक रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, ये जो रिएक्टेंट है यहाँ पे रहेगा, कौन कौन यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे OH रहेगा, यहाँ पे कौन रहेगा, यहाँ पे OH रहेगा प्लस CH3Br रहेगा। क्या बोला अभी, हाँ OH है, हाँ, ये OH निगेटिव है, ठीक है भाई। ये दोनों रिएक्टेंट यहाँ पे रहेंगे। इंटरमीडिएट के ऊपर कौन रहेगा यहाँ पे, ये इंटरमीडिएट के ऊपर कौन रहेगा, ये रहेगा, कौन है भाई यहाँ पे, ये जो टेकड़ी है ना, टेकड़ी पे CH3OH और ये Br रहेगा भाई। टेकड़ी के ऊपर इंटरमीडिएट रहेगा क्योंकि अनस्टेबल होता है ये, अनस्टेबल। अनस्टेबल स्पेसिस क्या कौन होती है, जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है, एनर्जी मोर होती है, मोर है ना। यहाँ पे एनर्जी देखो इसकी सबसे ज्यादा है ना, एनर्जी यहाँ पे क्या है, सबसे ज्यादा है।
तो फिर ये एनर्जी क्या होगा, नीचे 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 होके प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे प्रोडक्ट कौन है भाई, ये अपने दो प्रोडक्ट है, कौन है यहाँ पे, OHCH3 प्लस Br निगेटिव। ये पॉइंट क्लियर हुआ, ये पॉइंट क्लियर हुआ, यस नो, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कौन सा लेना है भाई, यहाँ पे रिएक्टेंट लेना है, यहाँ पे इंटरमीडिएट लेना है ये, और यहाँ पे प्रोडक्ट लेना है। काम खत्म, काम हमने तमाम कर दिया इसका। कुछ डिफिकल्ट है क्या, ये रिएक्शन का काम हमने तमाम कर दिया, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। रिएक्टेंट, इंटरमीडिएट एंड प्रोडक्ट, ऐसा ग्राफ निकाल के पूरा काम तमाम कर दिया भाई हमने। होप सो ये क्लियर हुआ होगा। अभी यहाँ पे, और यहाँ पे रुकना नहीं है भाई, थोड़ा और आगे तक जाना है, थोड़ा और आगे तक जाना है। अभी आगे की बात क्या बोल रहा हूं मैं, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। रिएक्शन थोड़ा खिचड़ी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा लिख लो भाई ये, यहां तक लिख लो। सब लोगों ने कमेंट बॉक्स में डालना है यहाँ तक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम समझ में आई तो। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम समझ में आई तो बता देना। ग्रेट, ग्रेट संकल्प। कमेंट बॉक्स कम चल रहे भाई, फटाफट कमेंट बॉक्स में डाल दो और रिलैक्स हो जाओ। यस 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 यस, ओके वेरी गुड। हमें गड़बड़ नहीं है, हमें कंसेप्ट पढ़ना है अच्छी तरीके से। ग्रेट, समझा, वाह। अभी गाइस, अभी देखना है भाई, ये जो डिस्टेंस है ना भाई, इतना जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता है, इसे बोलते हैं डेल्टा ई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेल्टा ई बोलते हैं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। और एक्टिवेशन एनर्जी बोलो तो चलेगा, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, मिनिमम एनर्जी, कुछ नहीं है उसे, ओनली डेल्टा ई समझते, इतना ही लिखा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे बोला तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसे बोलते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अभी अभी भी ये ग्राफ को ना, ग्राफ के ऊपर प्रॉब्लम कौन सी होती है, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है भाई, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक मीन्स व्हाट, एनर्जी आउट, एनर्जी आउट होती है। एक्सो, एक्सो ना, एनर्जी आउट, ओके। और दूसरी है, दूसरा ऑप्शन है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मीन्स एनर्जी इन। तो मेरा स्टेट क्वेश्चन है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। ग्रेट ग्रेट वीएम वैभव, बरोबर आहे, रिएक्शन एक्सोथर्मिक आहे गाइस, एकदम व्यवस्थितपणे। नेक्स्ट स्लाइड ला सांगणार आहे मुलांनो, फ्रेश स्लाइड घेणार आहे, फ्रेश स्लाइड, फ्रेश स्लाइड के ऊपर क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में। लोग छोड़ देते हैं SN1 SN2 रिएक्शन करने के बाद, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस पूछते भाई। मेरी पहली टेस्ट रहेगी तो ये पहले टेस्ट के ऊपर इसके ऊपर क्वेश्चन रहने वाला है मेरा, ठीक है। तो मैं पहले लिखता हूं मैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती क्या है भाई। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मींस व्हाट, हीट आउट, एनर्जी आउट, बराबर ना, इसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मींस व्हाट, एक रिएक्शन है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये रिएक्शन कौन सी है, रिएक्टेंट आर का कन्वर्जन पी में हो रहा है। ये एक्सोथर्मिक कब होगी, जब इसके पास एनर्जी, गाइस इधर देख लो, इसके पास एनर्जी 100 है और प्रोडक्ट के पास एनर्जी कितनी है भाई, 80 है। तो क्या होगा,
20 आउट हो जाएगी ना, 20 आउट हो जाएगी। मीन्स व्हाट, एक्सोथर्मिक होने के लिए व्हाट इज द नेसेसरी क्राइटेरिया गाइस? क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? क्राइटेरिया क्या होता है भाई टू बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के लिए? क्राइटेरिया ये होता है रिएक्टेंट का एनर्जी मोर होना चाहिए देन प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का एनर्जी मोर होना चाहिए देन प्रोडक्ट, ये स्टेटमेंट है। रिएक्टेंट बड़ा होना चाहिए प्रोडक्ट से। अभी हम इसको एक्सप्लेन करता हूं भाई, प्रीवियस स्लाइड से मैं एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एग्जांपल ये जो लाइन है ना भाई, ये हमारी यहाँ पे लाइन है, मैं इसको कंसिडर करता हूं कि यहाँ पे स्केल है, यहाँ पे 50 की एनर्जी है, यहाँ पे 100 है, ये स्केल है, यहाँ पे 200 है, ठीक है, यहाँ पे 300 है, करेक्ट, यहाँ पे 400 है, करेक्ट ना, यहाँ पे क्या है 400 है, ये एनर्जी है, राइट। तो देखो रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी है, मेरी रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी है 100 है, समझो, राइट ना। तो ये अभी प्रोडक्ट की यहाँ पे फाइन, तो यहाँ से हमें टेंजेंट डालना है, हमें क्या करना है यहाँ पे टेंजेंट डालना है। टेंजेंट डाला तो ये कहाँ पे आता है भाई 50 को आता है। मीन्स रिएक्टेंट बड़ा है प्रोडक्ट कम है, तो 50 बाहर पड़ रही है ना एनर्जी। समझ में आ रहा है क्या? ये ग्राफ से समझ में आ रहा है क्या? ग्राफ से भी समझ में आता है रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। ये लाइन नीचे रहेगी, इससे ये लाइन नीचे रहेगी, तो ये एक्सोथर्मिक रहेगा। ये ऊपर रहेगा, इफ ये यहाँ पे रहता था, ये ऊपर रहता था, तो ये एंडोथर्मिक रहता था। ये हो गई अपनी SN1 रिएक्शन, और पूरा डिटेल में ले लिया भाई एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के साथ। आज हुई है SN1 रिएक्शन। अभी उसका लास्ट पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर देता हूं भाई। मैंने ऑलरेडी कुछ चीजें मैंने बता दिया था SN1 के बारे में, SN1 के बारे में, और एक बार वो 2 पॉइंट क्लियर करता हूँ। SN1 कहाँ पे ज्यादा होती है भाई? SN1 के लिए रिएक्टेंट कैसे लगते हैं? रिएक्टेंट प्राइमरी में ज्यादा होता है SN1, ध्यान द सेकेंडरी, ध्यान द टर्शरी। और सॉल्वेंट कौन से लगते हैं भाई? सॉल्वेंट कौन से लगते हैं? पोलर अप्रोटिक, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट सिस्टम लगती है। ओके, तो पोलर अप्रोटिक के 4 एग्जांपल मैंने बता दिया था। पहला है धनंजय मुंडे 100, दूसरा है ओके दाखवतो, दूसरा है DMF धनंजय मुंडे फ्रेंड, धनंजय मुंडे 100, धनंजय मुंडे फ्रेंड। थर्ड रिएजेंट है एसीटोन, नेल पेंट रिमूवर, और फोर्थ सॉल्वेंट है एसीटोनाइट्राइल। ये 4 सॉल्वेंट सिस्टम लगते हैं, इसे बोलते हैं पोलर अप्रोटिक। इसे क्या बोलते हैं भाई? पोलर अप्रोटिक बोलते हैं। होप सो ये पूरा आपको समझा होगा। प्रीवियस स्लाइड ले लो, पूरा ये SN1 समझा होगा। इसका अच्छा सा नोट बनाना है और आगे जाना है। प्राइमरी अल्किल हाइलाइट रहा तो SN1 रहेगी, याद रखना है। प्राइमरी रहा तो SN1। ओके, अभी जाते हैं SN2 की तरफ, अभी जाते हैं SN2 की तरफ। होप ये सबको समझ में आ रहा है, होप ये सबको समझ में आ रहा है। ओके गाइस।